हेलो स्टूडेंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसएसटी के चैप्टर 15 थिंग्स इंडिया इज नोन बाय में हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ के बारे में स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट आवर नेशनल फ्लैग, basic information about our national flag, national emblem. Now today we move further in this video. So let us start. Okay student, our national emblem has 3 lions. The fourth one cannot be seen because it is at the back. At the feet of the lions is a chakra. There is a horse on one side of the chakra and a bull on the other side. Below them are the words Satyameva Jayate, meaning truth alone triumphs, or only the truth wins. The lions is the emblem stands for power. The horse stands for energy and the bull stands for hard work. You will see our national emblem on coins, currency, money, notes and many other things issued by the government. Letters sent out from government offices also carry the emblem. ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग इसको और ब्रीफली समझते हैं। इसके पहले के पैराग्राफ में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे नेशनल एम्बलम में 4 लायंस हैं, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए क्या दिया गया है, आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 3 लायंस। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सही है या इसके पहले जो दिया गया था वो सही है, बट अब हम इसे जब कम्प्लीटली स्टडी करेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 3 लायंस। हमारे नेशनल एम्बलम में 3 लायंस हैं। द फोर्थ वन कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट इज़ एट द बैक। हमारे नेशनल एम्बलम में 4 ही लायंस हैं, लेकिन हमें दिखते कितने हैं, ओनली 3। देखिए यहाँ पर ये पासपोर्ट पर देखिए लायन हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है। इसमें देखिए 1 लायन, 2 लायन एंड 3 लायन। हमें सिर्फ 3 लायन ही दिख रहे हैं, जबकि 1 लायन क्या है, इसके पीछे है। तो एक्चुअल में हमारे नेशनल एम्बलम में 4 लायंस ही होते हैं, बट हमें दिखते कितने हैं, ओनली 3। Let us continue. At the feet of the lions is a chakra. अब आप देखिए यहाँ पर हमारे नेशनल एम्बलम में लायंस के फीट के नीचे देखिए क्या है, चक्र। अब देखिए, देयर इज अ हॉर्स on one side of the चक्र and a bull on the other side. इस चक्र के एक तरफ एक हॉर्स है और दूसरी तरफ एक बुल बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं। देखिए लायंस हैं 1 2 3,
और इसके पीछे एक है 4 जो हमें नहीं दिख रहा है, और इनका फीट देखिए ये है। इस फीट के नीचे क्या बना हुआ है? चक्र, और चक्र के एक तरफ ये देखिए क्या है? हॉर्स, और दूसरी तरफ क्या है? बुल। और इसके नीचे देखिए क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते। तो हम लोगों ने अभी स्टडी किया कि नेशनल एम्बलम के 3 लायंस जो हमें दिख रहे हैं उनके फीट के पास में क्या बना हुआ है? एक चक्र, और उस चक्र की एक तरफ है एक हार्स और दूसरी तरफ एक बुल बना हुआ है। और बिलो देम, इनके नीचे अभी हम लोगों ने देखा बिलो देम आर द वर्ड्स सत्यमेव जयते। बिल्कुल नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, आर ओनली द ट्रूथ विंस, जिसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। द लायंस इज द एम्बलम स्टैंड फॉर पावर। एम्बलम पर जो लायन बने हैं वो हमारे शक्ति के प्रतीक हैं। द हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी, और हॉर्स हमारी ऊर्जा का द्योतक है। एंड द बुल स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्किंग, और जो बुल बना हुआ है बैल वो हमारे कठोर परिश्रम का प्रतीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यू विल सी आवर नेशनल एम्बलम ऑन कॉइन्स, currency, money notes and many other things issued by government। नेशनल एम्बलम को हम कॉइन्स और मनी जो हमारे कंट्री के है उसकी नोट्स पर देख सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पर हम अपने नेशनल एम्बलम को देख सकते हैं जिसे हमारी गवर्नमेंट इशू करती है। लेटर सेंड आउट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑल्सो कैरी द एम्बलम। ऐसे लेटर्स जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस से सेंड किए जाते हैं उन सभी पर हमारा नेशनल एम्बलम का सिंबल बना हुआ होता है। ओके स्टूडेंट, now we move further, national anthem and song। An anthem is a song written in praise of something। Almost every country has a national anthem। Ours was written by Rabindranath Tagore। It begins with Jana Gana Mana and speaks of the variety and the oneness of our country। It makes us feel proud of being Indian। ओके स्टूडेंट, ये पैराग्राफ ओवर हो गया है, हम इसे ब्रीफली समझ करके फिर फर्दर मूव करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। नेशनल एंथम एंड सॉन्ग। देखिए, एन एंथम इज अ सॉन्ग रिटन इन प्रेज ऑफ समथिंग। एंथम एक प्रकार का सॉन्ग होता है, गीत होता है जो किसी की प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा में लिखा जाता है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ अ नेशनल एंथम। लगभग सभी देशों का अपना एक नेशनल एंथम है। आवर्स वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और हमारा
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इट बिगिंस विथ जन गण मन, और ये जन गण मन से शुरू होता है। एंड स्पीक्स ऑफ द वेराइटी एंड द वननेस ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे देश की विविधता और एकता के बारे में बताता है। इट मेक्स अस फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, ये हमें भारतीय होने पर, भारत देश का निवासी होने पर गर्व महसूस कराता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर फिगर दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर का, ध्यान से हम देखते हैं। ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने हमारे नेशनल एंथम को राइट किया है, और ये वही नेशनल एंथम है जिसे हम लोग अपने प्रेयर के टाइम, मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के टाइम पर नेशनल एंथम सिंग करते हैं, गाते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट अस मूव फर्दर। We also have a national song. It was written by Bankim Chandra Chatterjee. It begins with Vande Mataram, which means I praise you, mother, that is motherland. When Bankim Chandra wrote the song, India was ruled by the British. At that time, many poets wrote songs and poems to make the people feel proud of being Indian. Those songs and poems unite the people and helped them in their fight to win freedom from the British. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ये सेकंड पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। रीडिंग कर चुके हैं हम, इसको ब्रीफली स्टडी करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ नेशनल सॉन्ग, हमारे पास, हमारे देश में एक हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। नेशनल एंथम के अलावा नेशनल सॉन्ग है। इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ध्यान से देखिए, अभी आप लोगों ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर जी को, इन्होंने क्या राइट किया है? आवर नेशनल एंथम। और इनके ठीक नीचे देखिए ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या राइट किया है? आवर नेशनल सॉन्ग। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इट बिगिंस विथ वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से स्टार्ट होता है। विच मीन्स आई प्रेज यू मदर, ए माँ मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ या आपको नमन करता हूँ। दैट इज़ मदरलैंड, यहाँ मदर का मतलब है हमारी मातृभूमि। When बंकिम चंद्र wrote the song, India was ruled by the British. जब बंकिम चंद्र ये सॉन्ग, ये गीत लिख रहे थे, उस समय हमारा भारत अंग्रेज़ों का, हमारे भारत पर अंग्रेज राज्य करते थे। At that time, many poets wrote songs and poems to make the people feel proud of being Indian. उस समय बहुत से कवि गीत और कविताएं लिख करके लोगों में भारतीय होने पर प्राउड फील कराने की कोशिश कर रहे थे। These songs and poems unite the people
and helped them in their fight to win freedom from the British. ये सॉन्ग मीन्स गीत और कविताएं लोगों को एकत्रित करना, इकट्ठा करके ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट, अपनी फ्रीडम पाने के लिए जो फाइट हो रहे थे उसमें हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित करते थे. लेट अस मूव फर्दर. इवन नाउ these songs bring us together. और अब भी ये गीत हमें एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं. They make us feel united and proud of our country. They make us remember all those who fought to win freedom from the British and all those who have defended our country since them. अभी हम लोगों ने इसको रीडिंग किया, अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज गिवन. अभी भी ये गीत हमें एक साथ करते हैं, इकट्ठा करते हैं. दे मेक अस फील यूनाइटेड एंड प्राउड ऑफ आवर कंट्री. ये हमें एकता के साथ रहने और अपने देश पर गर्व करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. दे मेक अस रिमेंबर ऑल दोज हु फाइट टू विन freedom from the British and all those who have defended our country since then. ये गीत हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जो स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश से लड़े थे और उसके बाद जो लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था. ओके स्टूडेंट, नाउ वी रीड दिस टॉपिक. द नेशनल एंथम ऑफ सम कंट्रीज लाइक स्पेन आर अ पीस ऑफ म्यूजिक विदाउट एनी लिरिक्स वर्ड्स. कुछ देशों में नेशनल एंथम एक क्या होता है, शांति का म्यूज़िक होता है, संगीत मात्र होता है. विदाउट एनी लिरिक्स वर्ड्स, बिना किसी शब्दों के. जैसे स्पेन. ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे. सिंग द नेशनल एंथम time yourself. You should take about 52 seconds, a little less than a minute, to sing it. Do not forget to stand when you are singing. तो आप सभी लोगों को ये एक्टिविटी करनी है या डेली आप लोग करते हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है यहाँ पर, टाइम का. आप सभी लोग मॉर्निंग असेंबली में नेशनल एंथम गाते हैं और नेशनल एंथम को पूरा करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ओनली 52 सेकेंड का होता है. और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेशनल एंथम गाते टाइम आपको स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए. सो लेट अस मूव फर्दर आवर अदर सिंबल्स. we have a national bird, a national animal and a national flower. The peacock is our national bird, the tiger is our national animal and the lotus is our national flower. तो स्टूडेंट,
हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी किया था और यहाँ पर भी हम देखते हैं अदर सिंबल्स मीन्स और प्रतीक, राष्ट्र के हमारे जो प्रतीक हैं उनके बारे में। वी हैव अ नेशनल बर्ड, अ नेशनल एनिमल एंड अ नेशनल फ्लावर। हमारे देश का एक राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय फूल है। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारा क्या है? नेशनल बर्ड। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। एंड द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर, और ये लोटस जो है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। ओके, thank you a lot of student for watching this video. I hope you all are understood proper. So thank you once again to you all.